अगर आप अभी भी बिना स्ट्रेटजी के पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन सिर्फ लक पर होगा। अब बात करेंगे डिटेल स्ट्रेटजी के बारे में। जैसे हम लोगों को सभी को पता है कि आईबीपीएस का कैलेंडर आउट हो चुका है और कंप्लीट रोड मैप कैसे कैसे चीज़ों को फॉलो करना है डेली रूटीन में, वीकली मंथली कब मॉक देना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे चीज़ों को टैकल करना है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्री की। प्री में 3 सब्जेक्ट होते हैं मेजर: इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट। मेंस में सीए का सेक्शन ऐड हो जाता है। पीओ में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का भी सेक्शन होता है, ये बात की बात है। और इंटरव्यू जो फाइनल में ऐड बनती है वो मेंस के बेसिस पे बनती है। बात करते हैं क्वांट में। क्वांट में क्वांट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वैदिक मैथ, स्पीड मैथ का पार्ट बोलते हैं जिसको, जिसमें आती हैं सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर फ्रीज, रॉन्ग नंबर फ्रीज, क्वाड्रेटिक। और सेकंड पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं डीआई, और थर्ड में अर्थमेटिक। सबसे पहले हम लोगों को फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। हर एक टॉपिक को डिटेल में लर्निंग लेनी है, डेली उसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे आज एक क्लास की, उसकी प्रैक्टिस उसी दिन को करना है। क्वांट का सीधा सा फंडा है, अगर आपको लोगों से आगे जाना है तो 2 रूल से आपको होके जाना पड़ेगा। जैसे आपने कोई क्लास देखी, किसी क्लास की लर्निंग उसी दिन ली, उसके लिए 30 से 45 मिनट डेली रिवीजन के लिए रखना है। जो क्लास आपने देखी है, जस्ट शाम को सोने से पहले उसको 30 मिनट 45 मिनट दे के उसका रिवीजन करना है। अगर आपको हार्ड वर्क वाले को बीट करना है तो आपको स्मार्ट वर्क यूज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं किस फैसिलिटी को फॉलो करें, किस टीचर को फॉलो करें। क्वांट के लिए आशीष अरोड़ा सर, कौशिक मोंती सर, दो में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। बैंक के ब्रांड हैं ये, किसी को भी आप फॉलो करिए, लेकिन रेगुलर ब्लाइंडली फॉलो करिए। पहले प्री का सिलेबस कंप्लीट करिए, स्टार्ट करिए। उनका एक कोई बैच भी लॉन्च हुआ है, मैथ्स हीरो करके, आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप लगता है कि पेड नहीं ले सकते हैं तो आप फ्री में, कौशिक मोहंती सर ने पूरा पूरा एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है बेसिक की, वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं, एक ही जगह रहना है, तो आप पेड कोर्स पे जा सकते हैं। फ्री भी अवेलेबल है, वो आप पर डिपेंड करता है कहाँ से करते हैं। जैसे अब आप बात करते हैं कैसे चीज़ों को करना है डेली लाइफ। जैसे आपने पहला टॉपिक उठाया परसेंटेज। परसेंटेज कंप्लीट हुआ, जैसे परसेंटेज की एक क्लास देखी आपने, जैसे जो क्लास देखी उसको उसका रिवीजन भी उसी दिन आप लोगों को करना है। अगर आप अब उसी दिन रिवीजन करते हैं, आप लोगों से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। आपको रिवीजन का अलग से टाइम नहीं देना। अब जैसे संडे है, संडे को कोई क्लास नहीं होती, सैटरडे को कोई क्लास नहीं होती, तो जितना भी आपने 5 दिनों में जो जो चीज़ें की हुई हैं, सैटरडे संडे में आपको उसी की पीडीएफ डाउनलोड करके सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। ये आपका थर्ड रिवीजन हो जाएगा। अब जैसे पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है तो आपको कहीं से भी 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन उठाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। जिस क्वेश्चन पे आप लैग कर रहे हैं आगे बढ़िए, वहाँ पे अटके नहीं रहिए, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ें जानी चाहिए कि हाँ मैंने रिवीजन कर ली। माइंड को बताना कि हाँ मैंने रिवीजन कर लिया है, प्रैक्टिस भी कर लिया है। माइंड पे डिपेंड करता है आप अपने माइंड को कैसे हिंट्स दे रहे हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में प्री में सीटिंग अरेंजमेंट पजल का 70% पोर्सन है। मिसलेनियस पार्ट फिल ऑफ कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेल्स, इनपुट, डाटा सफिशिएंसी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये मेंस के टॉपिक हैं। अब बात करते हैं इनको करना कैसे है। टीचर हैं अंकुश लांबा सर, संजय सर। पजल फिटिंग के लिए नो डाउट अंकुश लांबा सर की 1000 पजल सर करके सीरीज है। जिसको पजल और फिटिंग में कुछ भी नहीं पता है, कैसे स्टार्ट करना है, मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ। जब मैं इस जर्नी में आया था, जब मुझसे पजल में बोला जाता था लेफ्ट राइट, तो जब वो लेफ्ट बोलता था मैं खुद को लेफ्ट घुमाने लगता था, राइट बोला जाता था खुद को राइट घुमा। लेकिन वो आपको पैसेंस चाहिए, पैसेंस, कि हाँ पैसेंस रखना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि यही चीज़ें आपको सबसे इजी लगेंगी। आज मेरा वो टाइम है, पजल फिटिंग आप पूरे दिन करा सकते हैं मुझसे, इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया। हर चीज़ को इंटरेस्ट लाना है, ये नहीं बोरियत करके चीज़ें करनी, नहीं, इंटरेस्ट डेवलप करना है। पहले मिसलिनियस का एक एक करके उठाइए, सिलॉस, कोडिंग, ब्लड रिलेशन। अगर आपको लगता है पेड कोर्सेस नहीं लेना है तो आप टॉपिक का नाम डालना, बाय अंकुश लांबा सर।
टॉपिक का नाम जानना, बाई संजय सर, सारा टॉपिक आ जाएगा। एक एक करके टॉपिक क्लियर करिए डेली बेसिस पे। प्रैक्टिस जो टॉपिक आपने कंप्लीट किया उसकी करीब 50 से 100 क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक पे तभी जंप करना जब आप 100 से 50 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस कर लो। अब जैसे फिर अगला टॉपिक, फिर उसके ऐसे 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब जैसे मिसलेनियस का पार्ट ऐसे आपका कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे करके। फिर आपको सिजल, फीटिंग अरेंजमेंट और पजल में जंप करना है। अंकुश सर की 1000 पजल करके कोई सीरीज है, सबसे पहले आप वहाँ से देखना स्टार्ट करिए। 1 वीक आपको कुछ नहीं करना है, केवल उनके वीडियो देखिए कैसे वो स्टेटमेंट को राइट करते हैं साइड में, उस पर नोटिस करना है, उसमें हैबिट बनानी है। कौन सी स्टेटमेंट कहाँ फिलिंग करते हैं, लिखते हैं, वो आपको अपने माइंड में बिठानी है। फिर वीडियो वीडियो के थ्रू आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है धीरे धीरे। टाइप वाइज पजल स्टार्ट करिए। अगर आपको दिक्कत होती है तो प्रैक्टिस के लिए अगर आपको मटेरियल चाहिए तो मेरे आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, मैं वहाँ से आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ देता रहूँगा। अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश का सीधा सा फंडा है रीडिंग। जो हिंदी बैकग्राउंड के हैं उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज़ में। इंग्लिश सबसे वीक सब्जेक्ट होता है उनका, और सबसे ज़्यादा आपको इस पे कमांड बनानी है रीडिंग पे। आपकी रीडिंग हैबिट जितनी अच्छी होगी इंग्लिश आपकी उतनी अच्छी होगी। और मेंस में ये सबसे स्कोरिंग टॉपिक होता है, मेंस का तो सबसे स्कोरिंग टॉपिक है, इसके दम पे आपका मेंस निकल सकता है। मेंस में एक बार क्वांट हार्ड आ जाएगी, रीजनिंग हार्ड आ जाएगी, लेकिन इंग्लिश अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है वो कितनी भी हार्ड आ जाए आप वो कर ले जाओगे। मेंस का सबसे स्कोरिंग टॉपिक होता है। इसके लिए आपको निम्सा मैम सर, वरुण चित्रा सर, स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए वरुण सर को आप एक बार फॉलो जरूर करना, क्योंकि वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पे कई क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। उनकी टेक्निक वाकई में बहुत अच्छी है। अगर आपको निम्सा मैम से करना है तो उनका एडिटोरियल एडिटोरियल तो आपको छोड़ना ही नहीं है, डे 1 से लेके सिलेक्शन तक। और जिसकी रीडिंग बहुत ज़्यादा वीक है वो एडिटोरियल के साथ साथ 30 मिनट 1 घंटा करीब सेल्फ रीडिंग जरूर स्टार्टिंग से 1 से 2 मंथ जरूर करिएगा अगर आपको रीडिंग अपनी अच्छी करनी है। बात करते हैं इंग्लिश के टॉपिक की। क्लोज टेट, पैरा जंबल, उनका एक कोई परफेक्शन करके बैच भी चलता है। आप वहाँ से अगर पेड जाना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं, या तो वरुण चित्रा सर के इतने वीडियो पड़े हुए हैं वहाँ से भी आप कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की। आप जिस टीचर को फॉलो करते हैं सीए में, कपिल सर, अभिजीत सर, पीयूष सर, बैंकिंग अवेयरनेस का एक बार सिलेबस, ये अभी अच्छा टाइम है बात में ना करने से अच्छा अभी ये सारे टॉपिक क्लियर, क्योंकि सीए में कुछ न्यूज ऐसी होती हैं बैंक से रिलेटेड होती हैं। जब तक आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो आप वो चीज़ आपको क्लिक नहीं करेगी बैंकिंग में। तो इसलिए आप अभी टाइम अच्छा है, बैंकिंग अवेयरनेस को अभी ख़त्म कर डालिए मार्च तक। और इन टीचर को आप फॉलो कर, मैं रिकमेंड करूँगा कि पीयूष सर से एक बार आप करके देखिएगा, क्योंकि मैंने इनसे स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छा कराते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर बाद में भी कर सकते हैं, अभी कोई एफआई आरआरबी में पूछा जाने वाला सब्जेक्ट है, आरबीआई में भी पूछा जाता है। अब बात कर लेंगे मंथली। मंथली में कुछ नहीं है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए मंथली आपको कैसे फॉलो करना है, डेली कैसे फॉलो करना है, वीकली कैसे फॉलो करना है, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। बाकी सारे टीचर के बारे में मैंने बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि हाँ 1 बाय 1 सब्जेक्ट मैं वीडियो अपलोड करूँ, स्पीड मैथ आपको कैसे करनी है, कैलकुलेशन में स्पीड चाहते हो आप वीडियो बना के मैं डालूँ, वो भी मैं बना के डाल दूंगा। आफ्टर 2 से 2.5 मंथ बाद मॉक पे आपको जंप करना है, मॉक के थ्रू प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर आप मॉक पे जंप करना है धीरे। अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रहती तो डेली टू डू लिस्ट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे मैं डेली मंडे से टू डू लिस्ट प्रोवाइड करूँगा, कैसे किस टाइम पर कौन से सब्जेक्ट करने हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम की लिंक भी दे दूँगा, टेलीग्राम की लिंक दे दूँगा। अगर पर्सनली कोई क्वेरी है, क्वेश्चन, तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई तुरंत ऑन द स्पॉट दूँगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको चाहिए कि मैं स्ट्रैटेजी वीडियो हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिटेल में एक्सप्लेन करके लाऊँ वीडियो के थ्रू, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए।